अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यूनिट नंबर 3। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, उसमें हमने यूज़ ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, कंप्यूटर के क्या क्या इस्तेमाल हैं और कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आज हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का चैप्टर स्टार्ट करना है। आज हमने इसकी रीडिंग करनी है, तो आप पेज नंबर 18 और 19 पे डेट एंड डे मेंशन कर लें। तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको जब लैब में लेकर गई थी तो बेटे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें मॉनिटर होता है, माउस होता है, CPU होता है और कीबोर्ड होता है। ये कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और इन डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट काम होते हैं। और इन डिफरेंट पार्ट्स के काम जो है इनपुट डिवाइसेस कुछ करते हैं, कुछ आउटपुट और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस करते हैं। ठीक है, जैसे आपको सामने बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं जो डिफरेंट डिवाइसेस से काम करते हैं, कुछ इनपुट डिवाइसेस के काम करते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस से काम करते हैं। तो देखिए नंबर 1 पे है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उसे डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। हम लिखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर डाटा जाता है, इसलिए हम उसको इनपुट करते हैं। इनका मतलब होता है अंदर जाना, अंदर की तरफ। ठीक है, उसके बाद है माउस। माउस से भी हम अंदर डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। उसके बाद है जो थर्ड इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर आता है। मॉनिटर वो चीज़ है, आउटपुट जो हमें बाहर नज़र आ रहा है। ठीक है, आउटपुट होता है बाहर, स्क्रीन पे हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो है मॉनिटर। प्रिंटर से हम प्रिंट करते हैं, पेपर के ऊपर हमारा प्रिंट आ जाता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से हमें आवाज़ आती है। कंप्यूटर में जो चीज़ हम प्ले करते हैं तो स्पीकर से हमें आवाज़ आती है, इसलिए हम उसे भी आउटपुट डिवाइसेस में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले चैप्टर में कि हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम उसे फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकें, इसलिए स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होती हैं। फ्लॉपी डिस्क होती है स्टोरेज डिवाइस में, CD-ROM होती है और USB भी होती है। आपने देखी होगी USB, छोटी छोटी सी USB होती हैं जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस इज़ व्हाट वी गिव एंड एंटर इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस वो होती है, इनपुट वो होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। उसके बाद होता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, जो हमने इनपुट दिया है कंप्यूटर को, उसके ऊपर जो कंप्यूटर काम करेगा, प्रोसेस करेगा, उसको हम प्रोसेसिंग कहेंगे। ठीक है, उसके बाद होते हैं आउटपुट। आउटपुट वो चीज़ होती है जो कंप्यूटर हमें वापस देता है। जो हमने इनपुट दी, इनपुट पर उसने काम किया, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आया उसे हम आउटपुट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने जा रही हूँ। आपको ये छोटे से बॉक्स में पिंक कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि 5+5, यहाँ पे लिखा हुआ है 5+5। ये 5+5 हमने कंप्यूटर को इनपुट दिए, तो ये उसको प्रोसेस करेगा, उसको काउंट करेगा कि 5+5 कितने होते हैं। जो ये काम काउंट कर रहा है उसे हम प्रोसेसिंग कहेंगे। और जब वो हमें आउटपुट देगा, मतलब कि जो रिज़ल्ट शो करेगा कि 5+5 को ऐड किया तो 10 आया, तो ये हमारी आउटपुट होगी। ठीक है, उसके बाद बेटा आप आ जाए पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 के टॉप पे लिखा हुआ है मेंडिंग अ पेंसिल विद शार्पनर। हम पेंसिल को शार्प करते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो आप पेंसिल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप बुक शॉप से पेंसिल लेते हैं तो आपको बिल्कुल न्यू पेंसिल मिलती है। ठीक है, तो न्यू पेंसिल को जब आप शार्पनर में ऐड करेंगे, शार्पनर में रखेंगे, तो इस मीन कि आप उसको इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, अभी आपने न्यू पेंसिल ली है, उसको आपने शार्पनर में रखा है, सिर्फ रखा है, आपने शार्प नहीं किया, तो वो होगा इनपुट। और जब आप उसको शार्प करेंगे तो आपकी पेंसिल शार्प होने लगेगी। ठीक है, आपको पता है उसका जो बारीक सा सिक्का है वो नज़र आने लग जाएगा, तो ये प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, और जब आप पूरी की पूरी पेंसिल शार्प कर लेंगे, बिल्कुल ठीक से काम लिखने के काबिल हो जाएगी, तो ये आपकी आउटपुट है। ठीक है, तो इसी तरह प्रोसेस चलता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग का। इनपुट बिल्कुल हम कंप्यूटर को कोई बिल्कुल रफ चीज़ देते हैं। ठीक है, वो उस पर प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, और जो रिज़ल्ट हमें मिलता है फाइनल रिज़ल्ट, उसे हम आउटपुट कहते हैं। अच्छा ठीक है बेटे, उसके बाद जो आपको एग्जांपल दिए पेंसिल वाली, उसके बाद ऑरेंज वाली एग्जांपल आ रही है। आप देखिए अपनी बुक्स पे, मेकिंग ऑरेंज जूस विद अ जूसर। आपने देखा होगा कि ऑरेंज जूस हम बनाते हैं जूसर से। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरेंजेस ले लेते हैं। ऑरेंजेस जो है वो इनपुट हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ऑरेंजेस को जूसर में डाला, जूसर मशीन में। जूसर वो होती है जिसमें हम जूस बनाते हैं। ठीक है, वो जब चलाते हैं तो उसमें प्रोसेस होगा, वो जूस बनाएगा। इस मीन कि वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, उसमें काम कर रहा है। किस में काम कर रहे हैं, ऑरेंजेस को जूस में बना रहे हैं। ठीक है, ऑरेंजेस को जूस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब एक जूस बन जाएगा आप उसको ग्लास में निकाल लेंगे, तो इट्स मीन कि वो आपकी आउटपुट है।
आपने उसको ऑरेंजेस दिए थे, उसने प्रोसेस किया, जूसर में प्रोसेस किया, उसको जूस बनाया और ग्लास में हमें जूस बना कर दे दिया। रिजल्ट हमारे पास क्या निकला कि हमारे पास एक ग्लास में ऑरेंज जूस आ गया, जो कि हमारी आउटपुट है। उसके बाद है बेटा हमारी लास्ट एग्जांपल है पेज नंबर 19 की एडिंग 2 नंबर्स इन अ कंप्यूटर। ये मैं आपको पहले भी एग्जांपल बहुत बार करवा चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंप्यूटर में 8 + 9 ऐड किया, तो जो हमने ऐड किया कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए दिया, ये हमारी इनपुट है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर उसको सॉल्व करेगा कि 8 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा। इट्स मीन कि प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद जब हमें वो रिजल्ट शो करेगा कि 8 और 9 को ऐड करने से हमारे पास 17 आता है, तो इट्स मीन कि कंप्यूटर ने हमें आउटपुट दी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको क्लास में कहती हूँ कि आप 2 + 2 को ऐड करें, तो मैंने आपको इनपुट दी है, ठीक है। आप सब बच्चों ने सुना कि मैंने आपको इनपुट दी है 2 + 2। आप उसको अपने माइंड में ऐड करेंगे कि 2 और 2 कितने होते हैं, ठीक है। इट्स मीन कि आप प्रोसेस कर रहे हैं, आपके माइंड में प्रोसेसिंग हो रही है। फिर जब आप मुझे बताएंगे कि मैम 2 + 2 = 4 आंसर आया, तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास, जो आप मुझे आंसर बता रहे हैं, वो हमारी आउटपुट होगी, ठीक है। होप्स हो को आपको इनपुट आउटपुट का प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रोसेसिंग का। आपने घर में दोनों पेजेस बहुत ही अच्छे से रीड कर लेने हैं। कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, आपने इसको बार बार रीड करना है, बहुत ईजी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 18 और 19। उसके बाद बेटे आज की हमारी डायरी है मेक अ टाइटल पेज ऑफ यूनिट नंबर 3, जो आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। इसका आपने बहुत ही प्यारा सा टाइटल पेज बना लेना है। जो पेज नंबर 19 पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कोशिश कीजिएगा कि इसमें से जो इजी एग्जांपल लगती है आप उसमें से ड्रॉ कर लें। और जैसे स्कूल खुलेंगे तो मैं आपका टाइटल पेज और बाकी पिछला सारा काम चेक कर लूँगी, सारा काम कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज के जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है रीडिंग, उस पर डेट एंड डे ज़रूर लगा लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।